धूप अपने पूरे तेज पर थी। कुरुक्षेत्र की जमीन इतिहास बनने को तैयार खड़ी थी। रथों की कतारें, हाथियों के चिंगार और योद्धाओं के दिलों में उठता उत्साह। ये वो समय था जब हर क्षण अमरता को छू रहा था। मैं वासुदेव कृष्ण अर्जुन का रथ हाँक रहा था। मेरा मन शांत था, लेकिन मैं जानता था कि यह क्षण कोई सामान्य क्षण नहीं था। यह महाभारत की भूमि थी, जहां केवल शस्त्र नहीं, आत्माएं टकराने वाली थी। जब मैंने रथ को दोनों सेनाओं के बीच रोका, अर्जुन ने धनुष उठाया नहीं, बल्कि झुक गया। उसकी आंखें व्याकुल थी। सामने उसे दिखे भीष्म, उसके पितामह, द्रोणाचार्य, उसके गुरु, दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और उसके अपने भाई। ये कोई सामान्य युद्ध नहीं था, ये उसका अपनों से युद्ध था। हे केशव, अर्जुन बोला, ये मेरा कर्तव्य नहीं हो सकता। मैं कैसे अपने ही रथ को बहा दूं? क्या राज्य, क्या वैभव, क्या विजयी ताज, जब अपनों की लाशों पर हो? उसका शरीर थरथरा रहा था। गांडीव उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। वो रथ में ही बैठ गया, जैसे कोई तूफान के सामने दिया बुझ गया हो। वो अर्जुन नहीं था जो कभी 1,00,000 युद्ध जीत चुका था। वो अब एक टूटा हुआ मनुष्य था, मोह, ममता और भ्रम से जकड़ा हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा, वो खो चुका था। और यही वो क्षण था जहां ज्ञान का दीप जलाना था। मैंने कहा, हे पार्थ, जिसे तू मारने से डर रहा है, वो मरा ही कब था? ये शरीर नश्वर है, मिट्टी का बना हुआ, क्षण भंगुर। आत्मा तो अग्नि में नहीं जलती, जल में नहीं भीगती, वायु उसे हिला नहीं सकती। वो शाश्वत है, अजन्मा है, अमर है। अर्जुन मेरी तरफ देखने लगा, थोड़ा भ्रमित, थोड़ा आश्वस्त। मैं जानता था एक एक शब्द उसकी आत्मा के भीतर उतर रहा है। जब तू किसी वस्त्र को पुराने होने पर बदल देता है, क्या तू रोता है? नहीं ना। तो आत्मा भी शरीर को बदलती है। जन्म और मृत्यु आत्मा के लिए केवल बदलाव है, जैसे दिन के बाद रात। जिसे तू मारना समझ रहा है, वो केवल शरीर है। आत्मा तो कालातीत है। तू युद्ध से भागेगा तो क्या आत्मा को बचा लेगा? अर्जुन बोला, पर हे माधव, मेरे ये गुरु, मेरे ये बंधु, मैं कैसे इनके विरुद्ध तीर चलाऊं? मुझे तो लगता है मैं संन्यास ले लूं, वन चला जाऊं। मैं मुस्कुराया। संन्यास त्याग से नहीं, ज्ञान से होता है अर्जुन। ये रणभूमि ही तेरा तप है। तू जिस धर्म को बचाने खड़ा हुआ है, वही तेरी परीक्षा ले रहा है। धर्म युद्ध करता है, मोह भागता है। तू अर्जुन है, तू योद्धा है, भागने वाला नहीं। मैंने उसकी आंखों में झांका। है कुंती पुत्र, तू केवल कर्म कर। फल की इच्छा तुझे भ्रम में डालती है। तू युद्ध कर, क्योंकि ये तेरा कर्तव्य है, न कि इसलिए कि तू विजयी होगा। तू युद्ध में ही नहीं, जीवन के हर मोड़ पर कर्म करेगा। परिणाम मेरे ऊपर छोड़ दे। जब तू फल की चिंता नहीं करेगा, तभी तू स्वतंत्र होगा। ये स्वतंत्रता ही योग है, और यही बुद्धि योग है, जहां तू केवल करता है पर बंधता नहीं। समानता की भावना ही योग है अर्जुन। न सुख में डोल, न दुख में गिर, न जय में इतराना, न पराजय से डर। जिसे ठंड और गर्मी में कोई फर्क न पड़े, लाभ और हानि उसके लिए एक समान हो जाए, वही सच्चा योगी है। तू योद्धा है, पर अब तुझे योगी बनना है। अर्जुन के हाथ अब कांप नहीं रहे थे। उसकी पीठ फिर सीधी हो गई थी। उसका सिर झुक गया, पर अब भय से नहीं, श्रद्धा से। मैंने देखा, अर्जुन की आंखें अब डर से नहीं, दिव्यता से चमक रही थी। हे जनार्दन, वो बोला, अब मुझे स्मरण हो आया। मेरा मोह समाप्त हो गया है। अब मैं युद्ध करूंगा, न जय के लिए, न राज्य के लिए, केवल धर्म के लिए। अब मैं अर्जुन हूं, वही अर्जुन जो रणभूमि में जन्मा था, जो सुदर्शन चक्र की भाषा समझ सकता है। वो उठ खड़ा हुआ। गांडीव अब हाथ में था, और मन में धर्म। उस दिन उस युद्ध भूमि में केवल पांडव और कौरव नहीं टकराए, वहां आत्मा और अज्ञान का संग्राम हुआ। अर्जुन ने शस्त्र उठाया, पर उस पर अहंकार नहीं था। वो युद्ध लड़ने नहीं, धर्म निभाने चला था। अब उसे मृत्यु से भय नहीं था, क्योंकि वो जान चुका था वो आत्मा है, शरीर नहीं। और मैं सिर्फ उसका सारथी नहीं था, मैं उसकी आत्मा की पुकार था, ज्ञान का दीपक था।
और उसके भ्रम का अंत। अर्जुन का उठना ही इस अध्याय की समाप्ति थी। अब युद्ध शुरू होने वाला था, पर अर्जुन में युद्ध पहले ही समाप्त हो चुका था। उसने अपने भीतर के कुरुक्षेत्र को जीत लिया था।